एक 28 साल की लेडी ने 2 घंटे में 11 लीटर पानी पी लिया और ये हुआ उसके दिमाग के साथ। 28 साल की एक महिला को हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस हालत में लाया गया। उसके पति ने नर्स से ये कहा कि इसे पिछले आधे घंटे में करीब 3 बार मिर्गी का दौरा पड़ चुका है। मेडिकल फील्ड में इतने कम टाइम में 3 बार दौरा पड़ना काफी ज्यादा माना जाता है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? जेनिफर नाम की इस महिला ने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था जहां उसे 2 घंटे के अंदर 11 लीटर पानी पीना था। कंपटीशन के प्राइस को जीतने के लिए जेनिफर ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने 2 घंटे में करीब 11 लीटर पानी पी लिया, लेकिन इतना सारा पानी पीने के कुछ देर बाद उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसने अपनी कुर्सी को जोर से पकड़ लिया ताकि वो पेशाब या उल्टी ना करे और कंपटीशन जीत जाए। 20 मिनट बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसके पति ने सोचा कि उसे घर ले चलते हैं ताकि वो आराम कर सके। शायद उसे आराम की जरूरत थी। रास्ते में जेनिफर दर्द के मारे रोने लगी और उसने अपने पति से कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका दिमाग उसकी खोपड़ी को तोड़कर बाहर निकल जाएगा। उसके सिर में काफी दर्द हो रहा था और उसे अपनी एक आंख से काफी धुंधला दिखना शुरू हो गया था। उन दोनों ने सोचा कि उसे आराम की जरूरत है। घर पहुंचने के बाद जेनिफर के पति ने उसे उसके रूम में सुला दिया और उसे आराम करने को बोला। चौंकाने वाली बात ये थी कि इतना सारा पानी पीने के बाद भी जेनिफर ने ना तो पेशाब करने की बात की और ना ही उसे उल्टी हुई, जैसा कि बाकी कंटेस्टेंट के साथ हुआ था। वो उसे उसके रूम में छोड़कर बाहर आ गया और रात के खाने की तैयारी करने लगा। 30 मिनट बीत चुके थे, खाना भी बन गया था, लेकिन उसके पति ने उसे थोड़ी देर तक और सोने दिया और खुद टीवी देखने लगा। लेकिन यहाँ कमरे के अंदर जेनिफर को उसका सबसे पहला मिर्गी का दौरा पड़ा। बाहर उसका पति इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अंदर कमरे में उसके वाइफ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसे हर 20 मिनट में मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। आखिरकार 1 घंटे बाद जब उसका पति उसे खाने के लिए बुलाने गया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी वाइफ की हालत काफी बिगड़ चुकी थी और उसे लगातार मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाते वक्त उसे अब तक का 6ठा दौरा पड़ चुका था। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखते हुए इसे एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया यानी लो सोडियम इन ब्लड, खून में सोडियम की कमी का केस बताया। उसके पति ने बताया कि जेनिफर ने कॉन्टेस्ट के बाद अभी तक ना तो पेशाब किया है और ना ही उल्टी की है, जिससे उसका पिया हुआ सारा पानी अभी भी उसकी बॉडी में ही है। जनरली किसी महिला के शरीर में करीब 50% पानी होता है, वहीं एक पुरुष के शरीर में करीब 60% पानी होता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन ज्यादा होता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन फैट सेल्स की मात्रा को बढ़ाता है और फैट पानी में सोल्यूबल नहीं होता। इसी वजह से महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काफी कम पानी होल्ड कर पाती हैं। तो अब सवाल ये था कि आखिर वो सारा पानी गया कहाँ? ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी में पानी का मतलब रेगुलर डिस्टिल्ड वाटर नहीं है। हमारे शरीर में पानी एक मिक्सचर के रूप में मौजूद होता है। इस मिक्सचर में काफी सारे केमिकल्स और मिनरल्स होते हैं और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल्स में से एक है सोडियम। अपनी वाटर को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी की वजह से सोडियम पानी को अपनी तरफ खींचता है। अब डॉक्टर्स के मुताबिक जेनिफर के खून में सोडियम की कमी हो गई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि जेनिफर ने डिस्टिल्ड वाटर यानी सोडियम फ्री पानी पिया था। लेकिन फिर भी हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं उनमें कुछ % सोडियम तो होता ही है। इसका मतलब जेनिफर का पिया हुआ सारा पानी अब उसके सेल्स के अंदर सोडियम द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा था, जिससे उसके बॉडी पार्ट्स जैसे स्टमक और लीवर के अंदर पानी एब्जॉर्ब होने की वजह से उनमें स्वेलिंग हो गई थी। लेकिन ये इतने चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमारा पेट सॉफ्ट होता है और स्वेलिंग की वजह से वो अपने फैलने के लिए जगह बना लेगा। और सिर्फ इन ऑर्गन्स में ही नहीं, पानी पूरे शरीर के सभी सेल्स में पहुंचकर उसे फैला रहा होगा। लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ये सभी किसी भी हार्ड चीज से कवर नहीं है। लेकिन असल दिक्कत की बात थी उसके दिमाग की, जो कि एक हार्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर यानी हमारे स्कल खोपड़ी के अंदर होता है। हमारा दिमाग हमारे स्कल के अंदर केवल 8% फैल सकता है, उसके बाद वो आपकी खोपड़ी के हड्डियों से टकराने लगेगा। जेनिफर के साथ भी यही हुआ।
उसके दिमाग के सेल्स ने इतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया कि वो एक्सपैंड होता हुआ पूरी खोपड़ी में पूरी तरह फैल गया। इससे उसके दिमाग में खून पहुंचने वाली नसें ब्लॉक हो गईं, जिससे उसके दिमाग तक खून की सप्लाई रुक गई और खून के साथ साथ उसके दिमाग में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा था। जब दिमाग का ये हिस्सा ऊपर के हिस्सों के प्रेशर की वजह से कंप्रेस होता है तो वो दिमाग के न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाले रास्ते को बंद कर देता है। इसे ब्रेन हर्निएशन कहते हैं और इसकी वजह से इंसान का दिमाग हमेशा के लिए काम करना बंद कर सकता है, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। जेनिफर की सांसें अभी तक चल रही थीं, यानी उसके पास शायद अभी वक्त था। ब्रेन हर्निएशन जैसी खतरनाक कंडीशन तक पहुंचने से पहले डॉक्टर्स को ये पता लगाना था कि उसके सेल्स से पानी को कैसे बाहर निकाला जाए और फिर उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिसकी वजह से पानी उसके दिमाग में गया था। यानी जिस सोडियम ने पानी को एब्जॉर्ब किया था उससे ज्यादा सोडियम वाला पानी इस्तेमाल करके उसके ऑर्गन्स में से पानी को बाहर निकाला जा सकता है। अगर उसके ब्लड में ज्यादा सोडियम वाला पानी पहुंचाया जाए तो जो पानी उसके सेल्स ने एब्जॉर्ब किया था वो ज्यादा सोडियम वाले खून यानी ब्लड में दोबारा वापस आने लगेगा और उसके ऑर्गन्स में से पानी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली ये है कि जो भी जेनिफर के साथ हो रहा है वो बहुत ही रेयर केस है, यानी ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ऐसा उसके बॉडी में एक हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से हुआ। डायरेटिक हार्मोन वो हार्मोन होता है जो आपके दिमाग तक ये सिग्नल पहुंचाता है कि आपके शरीर में ज्यादा पानी है और आपको पेशाब करके उसे निकालना चाहिए। और एंटी डायरेटिक हार्मोन इसका बिल्कुल उल्टा सिग्नल देता है, यानी वो पानी को होल्ड करने का सिग्नल देता है। याद है मैंने आपको बताया था कि पानी पीने के बाद जेनिफर ने अपनी कुर्सी को जोर से पकड़ लिया था ताकि वो उल्टी या पेशाब ना करे। ऐसा करने से आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन को एक्टिवेट होने का सिग्नल मिलता है, जिसके बाद बॉडी सर्वाइवल मोड में आ जाती है और उसे लगता है कि उल्टी या पेशाब करने से उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए आपका दिमाग सभी बॉडी ऑर्गन्स को यह सिग्नल भेजता है कि पानी को होल्ड करके रखो। और जेनिफर के केस में कुर्सी या ऐसी ही किसी चीज को जोर से पकड़ने की वजह से उसके दिमाग ने यह सिग्नल भेजना शुरू किया कि कंपटीशन में पिए हुए पानी को होल्ड करो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही रेयर केस है, इसीलिए ये सिर्फ जेनिफर के साथ हुआ, बाकी किसी और कंटेस्टेंट्स के साथ नहीं। उन्होंने तुरंत या फिर कुछ देर बाद उल्टी या पेशाब करके सारा पानी बाहर निकाल दिया। जेनिफर को ब्रेन हर्निएशन होने से पहले उसके ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ाकर सारा पानी दिमाग से निकाल लिया गया और कुछ देर बाद उसने उल्टी करके काफी पानी अपने बॉडी से बाहर निकाल दिया और उसकी जान बच गई। किसी भी चीज का ज्यादा कंजम्पशन हमेशा खतरनाक होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको इससे कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। क्या आपने कभी ऐसे किसी अजीबोगरीब कंपटीशन में पार्ट लिया है? कमेंट करके जरूर बताना। और आपको ऐसी वीडियोस देखने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साइंटिफिक माइंड्स के स्क्वाड का हिस्सा बनिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।